महादलित सम्मेलन के मंच की अध्यक्षता कर रहे नौहट्टा प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष भाई कपिल देव सदा जी, इस मंच को संचालन कर रहे पंचायत समिति आदरणीय कमल नारायण गुप्ता जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ के स्थानीय बड़े भाई डोमी सादा जी, आदरणीय भागवत सादा जी, राम पुकार सादा जी, शंभू सादा जी, आदरणीय दशरथ यादव जी, श्री मिथिलेश सदा जी, चंद्र देवी जी, बैजनाथ सदा जी, कालू सदा जी, पंचायत समिति सदस्य बनमाई ठहरी चंदेश्वरी सदा जी, जेडीयू नेता बनमाई ठहरी, जेडीयू के पंचायत अध्यक्ष आदरणीय विश्वनाथ शाह जी और जिलाध्यक्ष भाई गोविंद सदा जी, जेडीयू नेता विधि प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष भाई शमशाद आलम जी, मनोज सदा जी, बीचम सदा जी, चंदेश्वरी सदा, विकास मित्र जी एवं मंच पर उपस्थित सभी महादलित नेता, आगे में बैठी हुई माँ बहन, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, सभी को मैं अपनी ओर से सोनवर्षा विधानसभा की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से, उप मुख्यमंत्री भाई तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से और कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल गांधी की ओर से और यहाँ के सांसद आदरणीय दिनेश चंद्र यादव की ओर से आप सबको हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। हम 3 बात अंबेडकर जी का कहेंगे, वह 3 मंत्र है। पहले है शिक्षित हो, दूसरा है संगठित रहो और तीसरा है संघर्ष करो। और यहाँ के हमारे गार्जियन थे लक्ष्मी सदा, उनके माध्यम से हम लोग शक्ति संगठन में काम करने के लिए जाते थे, समाज को जगाने के लिए। तो उसमें एक कहावत था, जिसकी लड़ाई उसकी अगुवाई। मतलब आपकी लड़ाई है, आपको आना होगा। अंबेडकर साहब ने कहा पहले शिक्षित रहो, उसके बाद संगठित हो और तब जाकर के संघर्ष करो। जब तक शिक्षित नहीं होगा तब तक संगठन में हम लोग नहीं बैठ सकते और तब तक हम संघर्ष नहीं कर सकते। इस मंत्र से पहले मैं शुरुआत करता हूं। मैं अपना परिचय इस कोसी के बीच में क्या दूं। यहाँ से देवका मधुबनी और उधर खगड़िया तक, बेगूसराय तक जानते हैं, रत्नेश सदा बलिया सिमर का है, कोसी का पैदाइश है और सोनवर्षा से 3 बार विधायक है। मेरा यही परिचय है। मैं आप लोग के बीच में इसलिए आया हूं कि हमको दिमाग में आया सोनवर्षा, पत्थरघाट, बनमाई टहरी, सौर बाजार और बख्तियारपुर के जो भी मुसहर समाज है, दलित समाज है, डोम, मेहतर, दुसाद, चमार, धोबी, पासी है, वह हमसे लाभ लेकर के, चाहे वह 3 डिसमिल जमीन की बात हो, चाहे इंदिरा आवास की बात हो, चाहे शौचालय की बात हो, सबको लाभ मिलता था। लेकिन नौहट्टा प्रखंड में कोई लाभ नहीं मिल रहा था, चाहे वह इंदिरा आवास के हो, कि पर्चा की जमीन की हो, चाहे 3 डिसमिल जमीन की हो, कि वृद्धा पेंशन की हो, और जो भी समस्या थे यहाँ के लोग, चाहे तो यहाँ जो पढ़े लिखे लोग थे वह गंगाराम सदा थे, लक्ष्मी सदा थे, जो जागरूक थे, वह सब चल बसे हैं। और जो भी नया पीढ़ी के नौजवान हैं वह इस पर ध्यान नहीं देते थे। मैं कहना चाहूँगा, आपके समाज के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कदम उठाया, आज़ादी से लेकर के 2005 तक कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं था जो कि दलित महादलित के लिए सोचने का काम किया था। उन्होंने 2006 में मुखिया पद पर आरक्षण दे करके हमारे मुसहर समाज को मुखिया बनाने का काम।
हमारे माँ बहन को मुखिया बनाने का काम किया, पंचायत समिति बनाने का काम किया, प्रमुख बनाने का काम किया, जिला परिषद के सदस्य बनाने का काम किया। और नीतीश कुमार ने सबसे बड़ी सम्मान की बात क्या दिया, 2010 के बाद विभिन्न गांव में जो भी मुसहर समाज के, डोम समाज के, चमार समाज के, धोबी समाज के, पासी समाज के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, जिस तिरंगा को जिला पदाधिकारी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री फहराते थे, वो झंडा को फहराने का काम ये मुसहर, चमार, धोबी, पासी के बुजुर्ग करते। ये बात सही है या गलत है तो बताइए। सही है। मैं कहना चाहूंगा कि आप जब तक बच्चे को नहीं पढ़ाइएगा, जब तक आप संगठित नहीं होइएगा, तब तक आप संघर्ष नहीं कर पाइएगा। आज देखते हैं बहुत ढेर सारे आवेदन हमको मिला है, बहुत ढेर सारे हैं, वहां भी है और यहाँ भी है। अगर इसमें कोई नौजवान पढ़े लिखे इंटरमीडिएट बीए रहता तो ये समस्या हमारे पास तक नहीं आते, सीधे लिख करके हमारे पास जाते। मैं कहना चाहूंगा 1990 से जिसका पर्चा मिला हुआ है उसका रसीद कटता है, नहीं कब्जा होता है तो वो फोटो कॉपी करके हमारे घर पर आइए। मुझे दर्द है इलाजपुर नौला के लोगों को, रसलपुरों के लोगों से, जो मैंने बार बार खबर करने के बाद आज इस सम्मेलन में उस चीज का 15वां वर्ष बीतने जाता है, उस समय उस चीज को आज उठाया। बहुत दुख की बात है। आप जानते थे बलिया सीमर का बेटा है, हमको जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देर से आए हैं, लेकिन इसको मैं देखूंगा। आपने बहुत सारी समस्या दिए हैं। मैं कहना चाहूंगा चाहे शौचालय की यहाँ पर और पुल पुलिया हमारे बरवाही से लेकर के और देवका तक 47 करोड़ की योजना चल रही, जो कि आपको नौला, बरवाही, बर्दीपुर होते हुए डरहाल, पटहा, बकुनिया होते देवका तक जाएगी। ये काम चालू है। रही यहाँ सामुदायिक शौचालय की बात, तो जो सामुदायिक शौचालय की बात किए हैं, बिहार सरकार की जमीन का खाता खेसरा लेकर के, कमल जी लेकर के आइए। मैं तुरंत एसडीओ और बीडीओ से आदेश करवा करके और सामुदायिक शौचालय 10 कमरा का हम बनवाने का काम करेंगे। जहां जहां जिस वार्ड में लगेगा मैं सब जगह सामुदायिक शौचालय बनाने का काम करूंगा। हमने घूम घूम करके 2018 में महादलित में मुसहर, चमार, धोबी, पासी को 1995 से लेकर 2010 तक माननीय मुख्यमंत्री से लड़ करके और पुनः इंदिरा आवास 1.5 लाख रुपया दिलाने का मैं काम करूंगा। और आप 20 जनवरी को पेपर में देखे होंगे कि जितने भी 1995 से 2010 तक इंदिरा आवास मिला है वह सब ध्वस्त होकर के उसका पुनः सूची बना करके और सरकार का आदेश हो गया है और पुनः आप लोग को हम इंदिरा आवास दिलाने का काम करेंगे। दूसरी बात, जिस परिवार को 3 डिसमिल जमीन नहीं मिला है वह सूची बना करके लाइए, लेकिन टाइम लगेगा। 1 महीना के बाद कहिएगा कि हमको नहीं मिला, साल भर 2 साल लग सकता है जमीन में, लेकिन आवेदन पहुंचाइए, सूची पहुंचाइए। आप अकेले आइए, झुंड में मत आइए मेरे पास।